अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कराची से मुताल्लिक। कराची के लांडी प्रोसेसिंग जोन में लगी होलनाक आग पर 7 घंटे बाद काबू पा लिया गया है। तीसरे दर्जे की आग ने इमारत को ज़मीन बोझ कर दिया है। इमारत गिरने से 7 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। भड़कती आग ने मज़ीद 3 फैक्ट्रियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग पर काबू पा लिया गया है। 20 से ज़ायद फायर टेंडर्स और 2 बाउज़र्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक कूलिंग का अमल मुकम्मल होने में 2 से 3 दिन लगेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आग का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। धुएं के बादल और तपिश, मुलाजमीन की चीखो पुकार। लांढी के प्रोसेसिंग जोन में हर तरफ आग ही आग। घंटों से लगी आग ने फैक्ट्री को जमीन बोस करके रख दिया। हौलनाक हादसे में 7 अफराद जख्मी हो गए। आतिशज़दगी के वक्त सैकड़ों वर्कर्स फैक्ट्री में मौजूद थे। भड़कती आग ने मजीद 3 फैक्ट्रियों को भी लपेट में ले लिया, जिस पर काबू पा लिया गया। चीफ फायर ऑफिसर मोहम्मद हुमायूं ने बोल न्यूज को बताया कि आग फैक्ट्री की पहली मंजिल पर लगी, जिसने 4 फैक्ट्रियों को लपेट में लिया। फैक्ट्री में लुंडे का कपड़ा रिसाइकिल होता था। केमिकल भी मौजूद था, जिससे आग की शिद्दत बढ़ी। आग तकरीबन एक तरीके से कंट्रोल रूम हो चुकी है, कंट्रोल में है, लेकिन इसको मुकम्मल बुझाने में 2 से 3 दिन लगेंगे। इर्द गिर्द की फैक्ट्रियों में भी आग ट्रांसफर हो गई थी, 3 से 4 फैक्ट्रियों में, और हमने फौरी तौर पर उन फैक्ट्रियों की जो अपना आग थी वो बुझाया उसको। 20 से ज़ायद फायर टेंडर्स और 2 बाउसर्स ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आग से मुतासरा फैक्ट्री 1 माह कबल तामीर हुई थी, जहां अब भी तामीराती काम जारी था। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। बयान में कहा कि कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। कराची के लांडी प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगी आग का मंजर हौलनाक था। मुलाजमीन की चीखो पुकार ने दिल दहला दिए। हर कोई अपनी मदद आपके तहत जान बचाता रहा। मर्द मुलाजमीन ने ख़वातीन वर्कर्स को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेहरे पर मौत का खौफ, जहन में घर वालों का ख्याल। फैक्ट्री वर्कर्स की चीखों पुकार ने दिल दहला दिया। लांढी प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगी आग का मंजर हौलनाक था। सैकड़ों मुलाजमीन की जान पर बनाई। फैक्ट्री में ना इमरजेंसी एग्जिट था, ना कोई हिफाजती इंतजामात। मुलाजमीन अपनी मदद आपके तहत बाहर निकलने की कोशिश करते रहे। किसी ने खंभों का सहारा लिया तो कोई जान हथेली पर रख कर जमीन पर कूदा, तो कोई तामीराती काम की सीढ़ियों से नीचे उतरा। अफरा तफरी के माहौल में 7 अफराद जख्मी भी हुए। रेस्क्यू हुक्काम भी मुलाजमीन की मदद करते रहे। सायरन और वॉकी टॉकी की मदद से गाड़ी रुकवा कर असलहे के जोर पर नकदी और जेवरात लूट लिए गए। वारदात में 15,000 रुपये नकद, 9 तोला सोना और 2,000 बरतानवी पाउंड लूटे गए हैं। मुलजिमान खवातीन के तलाई जेवरात, चूड़ियाँ, कंगन, अंगूठियाँ, टॉप्स भी छीन कर फरार हो गए। मुलजिमान ने एयरपोर्ट से घर जाते हुए फैमिली को यरगमाल बनाकर वारदात अंजाम दी। ड्राइवर से भी 7,000 रुपये नकदी छीन ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कराची के इलाके जहांबाद में पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन में हैवी मशीनरी के जरिए मनशियात फरोशों के अड्डे मिस्मार कर दिए गए। ऑपरेशन के दौरान कई घरों की तलाशी भी ली गई। शहर कायद में हैवी ट्रैफिक ने मजीद जिंदगियां छीन ली हैं। चंद घंटों में बच्ची समेत 6 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। रवा साल के 7 माह के दौरान मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात के नतीजे में 540 से ज़ायद अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हैवी ट्रैफिक के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों के बावजूद भी ट्रक, ट्रॉलर्स और डंपर से होने वाले हादसात थम न सके। तफसीलात खुरम गुलजार की रिपोर्ट में देखते हैं। कराची में हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल, ना खवातीन को बख्शा, ना बच्चे का लिहाज किया। ट्रॉलर्स और डंपर ने सामने आने वाले हर शख्स को रोन डाला। चंद घंटों में ट्रैफिक हादसात में 6 जानें चली गईं। लाइंस एरिया में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। साइट एरिया ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार शख्स को रोन डाला। नसीराबाद में मोटरसाइकिल स्लिप होने से एक नौजवान दम तोड़ गया। बल्दिया में ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। खौफनाक हादसे में 8 साला बच्ची जान से गई। वालिद और 2 सगी बहनें जख्मी हुई। वो ड्राइवर इतने शार्प है कि उन्होंने देखा हमने किसी की जान ले लिए, वो खुद तो निकल के अपने घर चले गए। एक माँ सुबह अपने बच्चे को यूनिफॉर्म में स्कूल भेजती है और अब रात को कफन में उसको कब्रिस्तान छोड़ने के लिए भेजेगी। मंगोपीर में भी गाड़ी की टक्कर से एक नौजवान जान बहक। हिल पार्क के करीब गाड़ी की टक्कर से नौजवान जान से गया।
रवां साल में अब तक ट्रैफिक हादसात में 540 जानें चली गईं। जहां बहक अफराद में खवातीन की तादाद 51 है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक हादसात में 68 बच्चे दम तोड़ गए। बसों की टक्कर से 25 अफराद जान से गए। मिनी बसों से 11, कोचेस से 6 अफराद दम तोड़ गए। 48 अफराद को ट्रॉलर्स ने रोंद डाला। ट्रकों से 60 अफराद जान बहक हुए। डंपर्स की सद में आकर 20 अफराद, वाटर टैंकर से 44, ऑयल टैंकर से 6 अफराद जान से गए। ट्रैफिक हुक्काम के ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराने के दावों के बावजूद रवां साल में अब तक 540 अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि आला हुक्काम इस सारे मामले पर सख्ती से नोटिस लें। कैमरामैन साजिद कमाल के साथ खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। में पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सफाकियत खातून पर लातों और मुक्कों की बारिश कर दी। पुलिस खातून को घसीटती रही, शदीद मारपीट की, घर में घुसकर तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। वीडियो मंजर आम पर आ गई है। मुतासरा खातून का कहना था कि शौहर ने चंद साल कबल तलाक दे दी थी। घर से बेदखली के लिए ससुराल वालों ने तशद्दुद कराया। बच्चों के साथ कहाँ जाऊँ, कोई ठिकाना नहीं है। इंसाफ फराहमी का मुतालबा कर दिया। DPO जावेद इकबाल ने वाक़े का नोटिस ले लिया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मलिक एजाज को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और भी आपको बताएं कि लाड़काना में हैदरी थाने के हदूद में निजी पेट्रोल पंप पर ईरानी पेट्रोल मिक्स किए जाने का इंकशाफ हुआ है। कानून नाफिज करने वाले इदारे की बड़ी कार्रवाई इस पर सामने आई है। 10,000 लीटर ऑयल से भरी गाड़ी पेट्रोल पंप पर उतारते हुए रंगे हाथों पकड़ ली गई है। ज़राए के मुताबिक ऑयल मिक्स करके पेट्रोल की डेंसिटी बढ़ाई जाती है, जो गाड़ियों के इंजन को शदीद नुकसान पहुँचाता है। ज़िले भर के 135 में से 100 से ज़ायद पेट्रोल पंप पर ईरानी स्मगल शुदा पेट्रोल इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। कार्रवाई में मुलविस ड्राइवर और पेट्रोल पंप अमला गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान से नेटवर्क से मुताल्लिक़ तफ्तीश जारी है। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी का रंग, जोश, वलवला और रोशनियों का सैलाब। गलियां, सड़कें, बाजार सब जलाली परचमों में नहा गए हैं। इस बार जज्बे का रंग और भी गहरा है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी ने साबित कर दिया, पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। कौम मुत्तहिद, पुरअज़्म और हर दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। और भी बताएं कि IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत सेफ सिटी में कमांड कॉन्फ्रेंस तमाम DIGs, SSPs, AIGs और SPs ने शिरकत की है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक कमांड कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद पुलिस के 5 डिवीज़न्स ने अपनी अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। तमाम डिवीज़न्स के DIGs ने 13 और 14 अगस्त के हवाले से अपने अपने सिक्योरिटी प्रोग्राम्स पर ब्रीफ किया। हुक्काम ने बताया कि इश्तिहारी और आदि मुजरिमान के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है और इस मुहिम में तेज़ी लाई जा रही है। इस्लामाबाद में मोटरसाइकिल चोरी के वाक़यात में नुमाया कमी वाक़ हुई है, जबकि IG इस्लामाबाद का कहना था कि तमाम DIGs अहम प्रोग्राम्स की सिक्योरिटी को खुद सुपरवाइज़ करेंगे। और बोल न्यूज़ बना रहा है जश्न आज़ादी को आपकी आवाज़, वतन से मोहब्बत, कुर्बानियों की दास्तान या कोई दिली पैगाम, हमें भेजें अपनी आज़ादी का पैगाम। सिर्फ स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपका पैगाम होगा बोल न्यूज़ पर, क्योंकि बोल बोलता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी एडमिरल नवीद अशरफ, चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, चीफ ऑफ दी एयर स्टाफ की जानिब से मादरे वतन के अजीम सपूत मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को 67वें यौम शहादत पर शानदार खिराज अक़ीदत। कौम का अजीम हीरो जिसने मिशन मुकम्मल करते हुए जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक उनके बेमिसाल कुर्बानी, बहादुरी और वतन से वफा आज भी हर सिपाही के दिल में ज़िंदा है। अफ़वाज पाकिस्तान का अपने शहदा को सलाम, जिन्होंने अपनी जानें देकर इस सरजमीन के वक़ार को बुलंद रखा। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। आपको बताएं कि नैब रावलपिंडी में बहरिया टाउन की 6 कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में से 3 नीलाम। नैब ज़राए के मुताबिक नीलामी का मकसद प्री बागेन की बकिया रकम की वसूली है। प्रवेश मार्ग की 50 करोड़ में फ़रोख्त, कॉर्पोरेट ऑफिस 1 और 2 की मशरूत बोलियों पर मंजूरी ज़ेर गौर। 3 प्रॉपर्टीज़ की नीलामी मौखर एडवोकेट मुसव्विर अब्बासी ने सबसे बड़ी बोली लगाकर बड़ा असासा अपने नाम कर लिया।
नैब रावलपिंडी में बहरिया टाउन के 6 कमर्शियल प्रॉपर्टीज की नीलामी, 6 में से 3 प्रॉपर्टीज नीलाम कर दी गई। अमल मुकम्मल। एडवोकेट मुसव्वर अब्बासी ने सबसे बड़ी बोली लगाकर बड़ा असासा अपने नाम कर लिया। कहा कि मुख्तलिफ बडर्स मौजूद थे, हमने सबसे ज्यादा बोली लगाई। नैब ऑफिस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर एक ऑक्शन रखी गई थी, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की बिडर्स ने जो है वो हिस्सा लिया था और उसमें प्रॉपर बिडिंग हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बिडिंग जो है वो हमने विन की है और बोली हमने दी है। मैक्सिमम जो बिडर होता है उसको ही अलॉट किया जाता है और यही लॉ है और उसी के मुताबिक जो है ये आज की जो है ना वो बिड कंप्लीट की गई। नीलामी अदालती पिली बारगेन के बाकी रकम की वसूली के लिए लगाई गई। रुबेश मार्की 50 करोड़ 80 लाख रुपए में नीलाम हुई। रुबेश मार्की की रकम नैब को मुंतकिल करने का अमल जारी है। कॉर्पोरेट ऑफिस 1 पर 87 करोड़ 60 लाख की मशरूत बोली। कॉर्पोरेट ऑफिस 2 पर 88 करोड़ 15 लाख की मशरूत बोली। दोनों ऑफिस की बोलियों की मंजूरी ज़ेर गौर है। नैब एलामिया में 3 जायदादों की नीलामी मौखर करने की तस्दीक। 3 जायदादों पर कोई काबिल कबूल बोली मौसूल न हुई। नैब तीनों जायदादों की दोबारा नीलामी करेगा। नैब का कहना है कि अमल शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाएगा। रुपये बताएं कि लाहौर सर्विसेज अस्पताल का ऑनलाइन सिस्टम बंद होने से मरीज और लवाहिकीन रुल गए हैं। कई घंटे से अद्वियात लेने के इंतज़ार में बैठे हैं। बाहर से दवाइयाँ लाने का कहा जा रहा है। मरीजों की दुआएं। मरीजों की तकालीफ बढ़ गई। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल का ऑनलाइन सिस्टम बैठ गया। अद्वियात की फराहमी भी रुक गई। मरीज और लवाहिकीन रुल गए। बीमार अफराद दवाइयों के लिए कई चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। शिकायत के अंबार लगा दिए। 1 घंटा हो गया इधर खड़ा दिया, इन्होंने कह रहे हैं नेट का मसला है, नेट नहीं आ रहा। मेडिसिन शुगर दी नहीं देंदे ने तो बाकी दवाई बाहर दी लिख देंदे ने। तकरीबन मैं 10 बजे से खड़ा हूँ ऑनलाइन, तो वो अभी तक इनका नेट ही नहीं ऑन हो रहा। उन्होंने मेडिसिन लिख के दी, आधी दी है आधी रह गई है, वो कह रहे हैं आधी बाहर से ले जाके। मरीजों और लवाहिकीन का कहना है कि बीमारी से परेशान अफराद को मजीद परेशान न किया जाए। हुकाम सूरत हाल का नोटिस लें, मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। मैनचेस्टर पुलिस ने क्रिकेटर हैदर अली के खिलाफ क्रिमिनल तहकीकात से मुताल्लिक PCB को आगाह कर दिया है। हैदर अली के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ पाकिस्तान शाहीन्स के इंग्लैंड दौरे के दौरान हुआ है। तहकीकात एक ऐसे वाक़े से मुताल्लिक है जो हालिया पाकिस्तान शाहीन्स के दौरा इंग्लैंड के दौरान पेश आया है। PCB ने हैदर अली को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी करवा दी है। PCB ने बरतानिया के कानूनी तरीक़ेकार की मुकम्मल इज़्ज़त करते हुए तहकीकात को मुकम्मल होने तक जारी रखने का फ़ैसला किया है। PCB ने फ़ौरी तौर पर हैदर अली को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया, जो जारी तहकीकात के इख्तिताम तक बरकरार रही। इस्लामाबाद में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर ने बिलावल हाउस में मुलाकात की है। मुलाकात में खातून अव्वल आसफा भुट्टो, सेनेटर शहीर रहमान और अमरीकी नाज़िमुल उमूर भी शरीक थीं। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और तिजारती ताउन समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पाक भारत जंगबंदी में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गवर्नमेंट मुलाजमीन को फरमान जारी कर दिया है। चीन में इस हवाले से मुहिम शुरू कर दी गई है ताकि ब्यूरोक्रेसी की खराबियों का अजाला किया जा सके। मुनज़्ज़म कौम, बेहतर मुस्तकबिल की जमानत। चीनी हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी के लिए नए अहकामात जारी कर दिए। सरकारी मीटिंग्स को मुख्तसर करने की हिदायत कर दी गई। मीटिंग्स और रिपोर्ट्स कम करने के अहकामात भी दे दिए। हुक्मनामे में कहा गया है कि रिपोर्ट्स 5000 हरूफ से ज्यादा न हो, तकरीरें 1 घंटे से ज्यादा न चलें। हिदायत में ये भी कहा गया कि इजलास में शिरकत करने वाले अफराद की तादाद पर सख्ती से कंट्रोल किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर नील हॉकिंस ने जमात इस्लामी के मरकज़ मंसूर में मुलाकात की है। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान डॉक्टर अतौर रहमान भी इस मौके पर मौजूद थे। हाफिज नईमुर रहमान से फ़लस्तीनी अवाम पर मुसलसल इजरायली बमबारी और ग़िज़ाई नाकाबंदी के नतीजे में नस्ल कुशी पर गुफ्तगू हुई। उनके तवस्सुत से ऑस्ट्रेलिया हुकूमत से अपील की गई कि वो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान करे, नाकाबंदी ख़त्म करने और जंगबंदी के लिए अपना किरदार मौसर अंदाज में अदा करे। साथ ही साथ 2 दिन कबल सिडनी में लाखों लोगों ने शदीद मौसम के बावजूद जिस तरह फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती किया, इस पर हाफिज नईमुर रहमान ने ऑस्ट्रेलवी अवाम को खराज तहसीन पेश किया। कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की पामाली पर भी मौक़िफ़ पेश किया गया। अमरीका पाकिस्तान में तांबे के शोबे में सरमायाकारी का ख्वाह है।
जबकि वजारत तिजारत ने तहरीर तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करा दी हैं। वजारत के मुताबिक अमरीका ने पाकिस्तान में मादनियात खुसूसन तांबे के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। वजारत के मुताबिक अमरीका ने तांबे, लोहे और साथ ही साथ एलुमिनियम की दरामद पर 50% महसूलात आयद किए हैं। रिफ़ाइन करदा तांबे को इस 50% से मुस्तस्ना करार दिया गया है। अमरीका को रिफ़ाइन करदा तांबा बरामद करना पाकिस्तान के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ट्रंप का भारत पर बड़ा मौशी वॉर धमकी को हकीकत में बदल दिया। टैरिफ 50% करने के बाद मज़ीद मौशी पाबंदियाँ लगाने का भी इंदिया दे दिया। मोदी हुकूमत की हठधर्मी से इंडिया मौशी मुश्किलात और सिफारती तन्हाई का शिकार हो गया है। रूसी तेल की खरीदारी भी भारत पर भारी पड़ी है। ट्रंप का भारत पर बड़ा माशी वार, मजीद टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। मोदी हुकूमत के गलत फैसलों से इंडिया माशी मुश्किलात और सिफारती तन्हाई का शिकार हो गया। रूसी तेल की खरीदारी पर भारत को आलमी दबाव का सामना। भारत पर अमरीकी टैरिफ के साथ इजाफी जुर्माना भी आयद किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने बयान देते हुए कहा, अभी सिर्फ 8 घंटे हुए हैं, देखें आगे क्या होता है। ये सिर्फ शुरुआत है, आपको मजीद सख्त पाबंदियाँ देखने को मिलेंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा, रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। मजीद पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं। नया टैरिफ ऑर्डर की तारीख से 21 दिन बाद लागू होगा। ये नया टैक्स इन तमाम मौजूदा टैक्सेस और ड्यूटियों के अलावा होगा जो पहले से लागू हैं। खबर शामिल करेंगे खेल का मैदान से। आपको बताएं कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ की भरपूर तैयारियां हैं। प्लेयर्स ने जिस तरह T20 सीरीज़ में कारकर्दगी दिखाई, यकीन है वनडे सीरीज़ में भी उम्दा परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान ने आज होने वाले मार्के के लिए अपने प्लान्स शेयर कर दिए। इसके साथ उनका ये भी कहना था कि फ़खर ज़मान के ना होने से फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन नौजवान खिलाड़ियों के लिए ये एक बेहतरीन चांस है। 12वें आलमी गेम्स 2025 का आगाज़ हो गया। चीन के शहर शेंगडो में होने वाले गेम्स 17 अगस्त तक जारी रहेंगे। आखिर में शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया जाएगा। आलमी गेम्स में 34 खेलों के 60 डिसिप्लिन में 253 मेडल्स के लिए मुकाबला होगा। इन गेम्स में 116 ममालिक और ख़ित्तों के 6,679 एथलीट्स और ऑफिशल्स शरीक हैं। आखिर में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। आलमी गेम्स में पाकिस्तान के आलमी चैम्पियन मोहम्मद आसिफ, स्क्वाश में नासिर इकबाल और नूर जमान शरीक हैं। और पुरस्कार कंपाउंड में ट्रेनिंग मुसीबत बन गई है। खिलाड़ी की जान मुश्किल में आ गई है। हॉलीवुड मूवी हिम का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म 19 सितंबर को रिलीज़ की जा रही है। न्यूज़ स्टोरी से फिल्म के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।